एक मीटिंग स्टार्ट करके बतलाता हूँ, जिसमें मैंने ऑटो एडमिट एक्सटेंशन को इनेबल करके रखा है और अटेंडेंस एक्सटेंशन जिसको अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया था उसको भी इनेबल करके रखा है। तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकोगे कि अटेंडेंस एक्सटेंशन और ऑटो एडमिट एक्सटेंशन किस तरीके से वर्किंग करते हैं। इसके लिए अगेन आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप मीट में जाइए। मीट में जाने के बाद यहाँ पर एक न्यू मीटिंग मैं लेता हूँ। न्यू मीटिंग के बाद स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग, ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है आपको। वेट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको आएगा ज्वाइन नाउ। ज्वाइन नाउ नाम के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद कॉपी ज्वाइनिंग इन्फो नाम का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिससे आप मीटिंग की डिटेल को कॉपी करोगे। ये कॉपी किया आपने। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बतलाया था कि व्हाट्सएप पर जाकर जो मैं व्हाट्सएप मैसेंजर पर जिसको हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं उसकी मदद से आप लोगों को लिंक को कैसे शेयर करना है, ये मैंने व्हाट्सएप को लॉगिन करके रखा हुआ है। व्हाट्सएप जैसे ही स्टार्ट होगा मैं अपने स्टूडेंट्स को लिंक शेयर करूंगा। प्लीज़ वेट। Students, please log in. Please join the meeting. ये स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ। और इसी सेशन में मैं हमारे बीएससी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि मीटिंग को इंटरैक्टिव बनाने के लिए वो अपनी खिदमात भी पेश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑटो एडमिट ऑप्शन जो है जब इनेबल करके रखा है, तो जैसे जैसे मेरे स्टूडेंट जो है ये लॉगिन होते जा रहे हैं, एक म्यूज़िक बजती है, उसके बाद स्टूडेंट ऑटोमेटिकली मीटिंग में ज्वाइन होते चला जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो देयर आर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है ये 15 थे, 16 हो गए। यहाँ पर देखिए ये जो पार्टिसिपेंट की लिस्ट आपकी नज़र आ रही है, टोटल 16 स्टूडेंट ऑटोमेटिकली एडमिट हो गए। फिर उसके बाद ये स्टूडेंट जो है ये क्लास को बिलोंग करते हैं, इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पर SYTY नाम की क्लास है। तो देखिए ऑटोमेटिकली ये स्टूडेंट जैसे जैसे आते जा रहे हैं वो एडमिट भी होते जा रहे हैं। देयर इज़ नो नीड टू क्लिक ऑन एडमिट ऑल, ऑटोमेटिकली स्टूडेंट एडमिट हो रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने एडमिट एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया था, उसका ये एडवांटेज आपको बतलाना था। और एक मरतबा मेरी मीटिंग स्टार्ट भी हो जाएगी, कोई स्टूडेंट जो है ये रिमूव भी होता है मीटिंग से, फिर वापस से एडमिट होता है, तो मुझको कोई बर्डन नहीं रहेगा इसका। वो स्टूडेंट एडमिट होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मीटिंग का जो एड्रेस ही है उसको स्टूडेंट को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरीके से अब देखिए मेरे जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में थे उनकी लिस्ट है यहाँ पर मेरे को दिखने लग गई। देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। और ये स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन कर रहे हैं लिस्ट में, मुझको यहाँ पर दिख रहा है। ये एक स्टूडेंट है, कौन से नाम से लॉगिन होता है, उसका सरनेम क्या है, उसका डिस्प्ले नेम क्या है। दूसरा एक स्टूडेंट है जैसे ये है, ये कौन से नाम से लॉगिन हुआ है, उसका डिस्प्ले नेम क्या है वो दे रहा है। ये तीसरा स्टूडेंट है,
तो स्टूडेंट की ये लिस्ट भी दिख रही है आपको, और ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप अटेंडेंस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करोगे। अब उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बतला रहा था, इससे पहले के सेशन में यहाँ पर मैंने आप लोगों को बतलाया था यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोगों को मिलता है प्रेजेंट नाउ नाम का ऑप्शन। इस ऑप्शन की मदद से आप अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर प्रेजेंट नाउ नाम का ऑप्शन लेता हूँ, इसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है अ टैब। जैसे मैं एक टैब लेता हूँ, मेरा ईमेल का टैब लेना चाहता हूँ, उसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ, इधर लिया मैंने, यानी पार्ट ऑफ द स्क्रीन कैन बी शेयर्ड हियर। और फिर उसके बाद शेयर ऑप्शन पर क्लिक किया। एनी पार्टिसिपेंट, अगर जिनको आवाज़ नहीं आती है तो इसमें मसला क्या होता है, उनको कॉल ओवर इंटरनेट ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जब तक आप कॉल ओवर इंटरनेट ऑप्शन पर क्लिक नहीं करोगे आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगी। देखिए अभी मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने भी दिख रही है, और वो स्टूडेंट जिन लोगों ने गूगल मीट को ज्वाइन किया है उन लोगों को भी ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं जो आप लोगों को बतला रहा था कि मीटिंग में कितने लोग एडमिट हुए हैं, उसका पूरा लॉग जो है ये मेंटेन किया जाता है। और जैसे ही अब मैं यहाँ पर ये गूगल मीट को एंड कर रहा हूँ ताकि आपको ये बतलाने के लिए कि जैसे ही हम लोग गूगल मीट को एंड करते हैं, एक ऐसी मीट जिसके अंदर अटेंडेंस को मेंटेन किया गया है, तो इसमें यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड है ये ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है, और एक फाइल .html एक्सटेंशन से और एक फाइल .csv एक्सटेंशन से जनरेट हो जाती है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर पर सेव हो जाती है। अभी देखिए मैं यहाँ पर ये मीटिंग एंड करके आपको बतलाता हूँ कि किस तरीके से एक फाइल जो है ये बनती है। यहाँ पर ये देखिए ये मीटिंग हमारी एंड हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बतलाता हूँ कि अटेंडेंस का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन रहता है। यहाँ पर आपकी जो फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है ये आपके डाउनलोड्स नाम के फोल्डर के अंदर रहती है। मैं डाउनलोड्स नाम का फोल्डर ये मैंने ओपन किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बतलाता हूँ ये जितनी भी फाइल्स हैं, मैंने जितने भी सेशन लिए हैं उसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो इस तरीके से डेट वाइज मेंटेन्ड है। मैं 11 साइंस नाम की क्लास की जो अटेंडेंस लिया हूँ मैंने, उसको यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो। ईच एंड एवरी क्लास की अटेंडेंस जो है ये डेट वाइज डाउनलोड्स नाम के फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब मैं जैसे आप लोगों को एक दिन का रिकॉर्ड बतलाता हूँ, ये 11 साइंस नाम की मेरी जो क्लास थी उसकी अटेंडेंस मैंने रिकॉर्ड की थी। इसमें यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो ये एक कौसर नाम की जो स्टूडेंट है, मैंने मीटिंग स्टार्ट की थी ये टाइम पर 8:03 पर, मीटिंग को एंड कर दिया था मैंने ये इस टाइम पर, यहाँ पर आप टाइम देख रहे हो। फिर उसके बाद मीटिंग को एंड करने के बाद यहाँ पर मुझको ये देखना है कि ये स्टूडेंट जो है ये कितनी देर तक एक्टिव था। ये स्टूडेंट प्रेजेंट था, इस वजह से उसके नेम के आगे एक अवसर नाम का जो स्टूडेंट है वो प्रेजेंट था, लेकिन इसी वजह से उसके नेम के आगे जो है ग्रे कलर का आप इंडिकेटर देख रहे हो, लेकिन वो सिर्फ 1 मिनट के लिए एक्टिव हुआ था, यानी वो प्रेजेंट तो था लेकिन एक्टिव नहीं था। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ वाइट इंडिकेटर्स भी हैं, कुछ पिंक इंडिकेटर्स भी हैं। तो अलग अलग इंडिकेटर्स जो है आपकी स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ को बताते हैं। जैसे अभी यहाँ पर देखिए ये कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये एक्टिव थे। जैसे बिलाल अहमद नाम से जो स्टूडेंट लॉगिन हुआ था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा होगा, यानी टीचर्स जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर भी दे रहा होगा। फिर उसके बाद फातिमा अंसारी नाम की जो लड़की, ये एक्टिव तो थी लेकिन इसकी कनेक्टिविटी थोड़ा सा वीक थी, ये इंडिकेटर यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर उसके बाद इसरार अहमद नाम का जो स्टूडेंट था, जो कैंडिडेट था, वो प्रेजेंट नहीं था, इस वजह से आप उसके नेम से पहले जो है ये टिक मार्क नहीं देख रहे। तो ये जो अटेंडेंस एक्सटेंशन है ये आपके स्टूडेंट की ईच एंड एवरी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और आपको बतलाता है कि आपके स्टूडेंट जो है आपके ऑनलाइन सेशन में कितने एक्टिव थे, कितने प्रेजेंट थे, कितने प्रेजेंट थे लेकिन एक्टिव नहीं थे। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बतलाई जाती हैं, रिकॉर्ड कर ली जाती हैं,
डेट वाइज रिकॉर्ड कर ली जा सकती है, क्लास वाइज रिकॉर्ड की जा सकती है, और फिर इसी तरीके से आप इसको अपने रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए भी यूज कर सकते हो। बाद में अगर आप ये रिकॉर्ड देखते हो तो पूरा ये डिटेल दिखती है कि ये जो अटेंडेंस हम लोग देख रहे हैं ये कौन सी क्लास की है, जो मीटिंग ये बुलाई गई थी कौन सी डेट को बुलाई गई थी, और फिर इसी तरीके से मीटिंग का आईडी क्या था, सबसे पहले मीटिंग कब शुरू की गई थी, पहली बच्ची कब आई थी मीटिंग में, मीटिंग को कब स्टार्ट किया गया, मीटिंग कब एंड की गई, मीटिंग कितने टाइम की थी, ये पूरा रिकॉर्ड आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। तो दिस इज द मेन फीचर और मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द attendance extension which is only present in Google Meet। Google Meet का ये अटेंडेंस ऑप्शन जो है ये आप लोगों को बतला रहा है कि आप स्टूडेंट की अटेंडेंस और ना सिर्फ अटेंडेंस बल्कि ईच एंड एवरी एक्टिविटी को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जो चीज़ जूम के अंदर पॉसिबल नहीं थी। और फॉर्चुनेटली इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए गूगल को आपको कुछ पे नहीं करना है, ये एक्सटेंशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो यहाँ पर मेरा सेकंड सेशन जो है, जो टेक्निकल सेशन था, जिसमें यहाँ पर मुझको आप लोगों को ये बतलाना था हाउ टू यूज Zoom app, what are the features of Zoom app, what are the advantages of the Zoom app, what are the disadvantages or what are the limitations of the Zoom app, how to use Google Meet, how to use Google Attendance extension, how to install these extensions and what are the advantages of these extensions। यहाँ पर मैं अपना सेशन एंड करना चाहूँगा और सेशन 4 के आखिरी में हम लोग जो है ये क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रख लेंगे। तो बराए मेहरबानी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो उसको सेशन 4 तक के लिए बचा कर रखिए, क्योंकि टाइम जो है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारा जो है ये एक छोटा सा सेशन, तीसरा सेशन जो रहेगा वो अब स्टार्ट हुआ ही चाहता है, जिसमें आप लोगों को ये बतलाया जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन different ICT tools which can be used in teaching learning process and especially in online learning। Thank you so much, Faizi Razi Anwar sir, for your very unique and applicable knowledge about the effective use of ICT in teaching and learning. At the close of this second session and at the commencement of the first session, I would like to say something that, and I think that many of you or all the participants will agree with me that so far this webinar is just like one of the best
a very valuable webinar has turned out to be. This webinar will definitely inspire so many departments or the departments of the college to conduct the webinars just like this, especially in the matters of quality and effectiveness. A very good line is coming to my mind of a Urdu poet. I think it is very fitting and convenient to share with you, and you will agree with me that this webinar is very much inspiring for all of us. That line is, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पर बैठ के आसमान देखता है. So this webinar has proved that if you start doing something challenging, something qualitative, so you face problems, but when you do that, so success definitely comes to you. Now, dear participants, I thank you all for your patient, for your elongated listening and encouraging and giving us a very positive feedback via your chats